वंदे पुरुषोत्तमम। पारिवारिक जीवन की सार्थकता, किस प्रकार से ये पारिवारिक जीवन हमारा सार्थक होता है, इस विषय में देखने के लिए सार्थक का अर्थ ही है कि हमारा सफल, किस तरह से पारिवारिक जीवन हमारा सफल हो रहा है। और सार्थ का ही अर्थ है कि स्वयं के अर्थ मतलब उस प्रभु के अर्थ में, प्रभु के निर्देश अनुसार जब हम चलते हैं तभी सार्थक होते हैं। कि प्रभु के अर्थ में, विधाता के अर्थ में, विधि के अर्थ में, विधि के नियम से जब हम चलते हैं तभी ये सार्थक होता है। और इनके अलावा सार्थक होने का कोई दूसरा रास्ता नहीं है। पारिवारिक जीवन को जब हम देखते हैं कि पारिवारिक जीवन क्या है, ये जो पारिवारिक जीवन माने परिवार का जीवन, एक परिवार दूसरे परिवार से संबंध, एक परिवार के समस्त सदस्य एक दूसरे के साथ संबंध। तो जब एक परिवार के सभी सदस्य एक दूसरे के साथ एक मधुर व्यवहार होते हैं, तभी एक परिवार दूसरे परिवार के साथ भी एक मधुर व्यवहार होते हैं। तो यहाँ पर ये जो पारिवारिक जीवन का जो इकाई है वो एक मानव है, एक मनुष्य है। तो एक मनुष्य की जीवन की सुंदरता जितनी ज़्यादा होगी, जितनी अच्छी होगी, जितनी उनकी समझदारी होगी, जितनी उनकी बुद्धि, विश्वास और उनकी पूर्व अनुमान की शक्ति ये जितनी ज़्यादा होगी, बुद्धिमत्ता जितनी ज़्यादा होगी, उतना ही उनका जीवन सुंदर होगा और उतना ही कॉम्प्रोमाइज़ जो कैपेबिलिटी है उनके पास रहेगा। और एक चीज़ ठाकुर जी बोलते हैं कि हमें एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि सदैव अपने को नीचा बनाकर, सदैव अपने को छोटा मान करके, सदैव अपने को अज्ञानी मानकर, और मतलब अज्ञानी का मतलब है अहंकार रहित होकर, सदैव अपने को अहंकार रहित होकर दूसरे के सेवा भाव में जब हम लगते हैं, और क्षमा, दया, माया, करुणा, ममता, ये सब दैवीय गुण जो हैं, ये सारे दैवीय गुण कहे या ईश्वरीय गुण कहे, ये सारे गुण से भरे हुए जब एक व्यक्ति होते हैं तो उन व्यक्ति में ये गुण भी होते हैं स्वयं अपने आप को बड़ा ना मानना, बड़ा का अर्थात अहंकार से भर ना जाना। जब हम अहंकार रहित होकर के एक दूसरे के सेवा परायण होकर हम चलाते हैं, तभी हम जो वसुदेव कुटुंबकम की जो फार्मूला है उस फार्मूला में हम खड़े उतर पाते हैं। नहीं तो वसुदेव कुटुंबकम का जो फार्मूला है, ये फार्मूला हम ठीक से खड़े नहीं उतर पाते हैं। तो यहाँ पे वसुदेव, ये संपूर्ण वसुदेव कुटुंबकम, कुटुंब मतलब एक ये परिवार है, ये संपूर्ण संसार एक परिवार है और इस परिवार के हम एक सदस्य हैं। तो किस तरह से हम अपने परिवार को सुंदर बनाने के लिए हम कैसे इस परिवार को सुंदर बना सकते हैं, उस राह पर हमें कार्य करना पड़ेगा। आज हम लोग देखते हैं कि एक दूसरे के कमियां निकालने पे लगे रहते हैं। कलयुग में ये जो डिस्क्रीट फैमिली दिखता है, मियाँ बीवी का जो परिवार है, हस्बैंड वाइफ का जो परिवार है, और उसमें साथ में एक या दो बच्चा लेकर के ये जो डिफेक्टेड फैमिली जिसको कहते हैं, संपूर्ण परिवार नहीं है। ना तो वहाँ पे मम्मी पापा है, ना तो वहाँ दादा दादी हैं। इस तरह के जो परिवार होते हैं, यहाँ पे जो बच्चे होते हैं वो उतना ज़्यादा अनुशासित नहीं होते हैं, क्योंकि उन बच्चे के जीवन में इसे जो डिस्क्रीट फैमिली होते हैं, डिफेक्टेड फैमिली होते हैं, अर्थात संपूर्ण परिवार नहीं होते हैं, केवल मम्मी पापा और दो बच्चे, ये डिफेक्टेड फैमिली है। यहाँ पे एक परिवार, एक व्यक्ति के पास ज़्यादा बैरियर नहीं रहते हैं उनको देखभाल करने का, उनका सुरक्षा करने का। लेकिन जहाँ बड़ा परिवार होते हैं वहाँ देखभाल करने के लिए नाना नानी, चाचा चाची, दादा दादी, और वहाँ पे यहाँ पे मौसी, बुआ, तो ऐसे परिवार भरा हुआ जब परिवार होते हैं, और वहाँ पे हमें सुरक्षा करने के लिए, हमें देखने के लिए या हमें गार्ड देने के लिए अनेकों लोग होते हैं, जिससे हमारा संस्कार में परिवर्तन आते हैं। हम उस जो बड़े परिवार के बच्चे अधिकतर देखा जाता है कि वो संस्कारी होते हैं, और उसका मूल कारण ही है कि उनके बहुत सारे बैरियर हैं और वो बहुत सारे लोग उनके ऊपर नज़र रखते हैं, कि उनके जो क्रियाकलापों के ऊपर नज़र रखते हैं। और जहाँ डिस्ट्रिक्ट फैमिली होते हैं वहाँ मम्मी पापा काम में रहते हैं, बच्चे के ऊपर नजर रख नहीं पाते हैं, उनके ऊपर बैरियर कम होते हैं, और बैरियर कम होने से वो बच्चे संस्कारित, संस्कृत से उतना ज़्यादा ढला हुआ नहीं हो पाते हैं। इसीलिए जो बड़ा परिवार, जब हम वसुदेव कुटुंबकम की भावना से जब हम रहते हैं तो वो परिवार बहुत सुंदर होता है, और इस परिवार के संतान भी एक दूसरे को देखभाल करने के लिए भी वो ज़्यादा सक्रिय होते हैं। और देखा ये गया कि ये जो लार्ज फैमिली होते हैं और लार्ज फैमिली, लाइजेंट फैमिली जो हैं, और इस फैमिली में एक दूसरे को सम्मान करते हैं, और यहाँ पे जो बुजुर्ग माता पिता हैं उनके आंखों से आंसू नहीं झरते हैं, क्योंकि उनको ये देखने वाले बहुत होते हैं। लेकिन जहाँ
डिस्क्रीट फैमिली होते हैं वहां पे ये देखा जाता है उस परिवार के जो माता पिता होते हैं उस माता पिता के आंखों से आंसुआं झरती हैं। और उसका कारण है कि एक दूसरे के दुख दर्द को हम समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि हम इतने हमारे अंदर जो संवेदनशीलता की कमी आ गई कि हमें समझ में नहीं आता है कि इनका कष्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। हमारे पास अनुभूति ज्ञान की कमियां आ जाती हैं, और अनुभूति ज्ञान की कमी जब आते हैं तब हम एक दूसरे के दुख दर्द को समझ में नहीं आता है। और इसी से क्या होता है, एक दूसरे के प्रति हमारा विश्वास खो जाता है, और इसे एक एक करके हमारा परिवार टूट जाते हैं। और जब परिवार टूट जाते हैं हमारे अंदर संगति नहीं रहती है, और इस संगति ना रहने से हमारी संगति, हमारी सब कुछ, हमारा संगठन और सब कुछ जो है डिस्क्रीट मैनर में चला जाता है। तो अगर हम ये जो पारिवारिक जीवन की सार्थकता तब है जब हम प्रभु के लेकर के चले और वसुदेव कुटुंबकम की जो मंत्र हैं उस मंत्र के अपने जीवन का मंत्र बना ले। और जब हमारे इसी को अपने जीवन का मंत्र बना लेते हैं और इसे जो प्रतिकूल परिस्थिति को जब अनुकूल बना लेते हैं, और ये तब संभव होते हैं जब हम प्रभु की पकड़ करके चलते हैं, प्रभु को छोड़ करके जब हम जीवन को चलाते हैं, अर्थात भगवान की ओर पीछा करके जब अंधकार की ओर अपने मुंह करके जब हम चलने लगते हैं तो हम सब कुछ भूल जाते हैं, हमारे सारे कर्तव्य बोध भी हम भूल जाते हैं। तो इस परिवार की जो सार्थकता बनाने के लिए पहले हमारे व्यक्तिगत जीवन को सुधार करना पड़ेगा। जब हम व्यक्तिगत जीवन में परिवर्तन आते हैं और सुधार आती है तभी एक दाम्पत्य जीवन में सुधार आती है, और दाम्पत्य जीवन में सुधार के साथ साथ एक पारिवारिक जीवन सुधारता है, पारिवारिक जीवन के बाद समाज और राष्ट्र जीवन सुधारता है। और ये पंच जीवन जब सुधारता है तब ये व्यक्ति जीवन सार्थक होते हैं, पारिवारिक जीवन सार्थक होते हैं। और ऐसे सार्थक जीवन की आशा परम दयाल श्री ठाकुर जी ने हम सबसे किए हैं। आइए किस तरह से हम अपने जीवन को सार्थक बनाएं और अपने परिवार को सार्थकता की ओर ले जाएं। और सार्थक का मतलब वो होते हैं कि प्रभु के अर्थ में चलना, उनके विधि विधान के अनुरूप अपने जीवन को चलाना। जिस दिन हम अपने आप को, परिवार को, हमारे आसपास के जो परिवारजनों को, सबको लेकर के जब हम प्रभुमय होकर के प्रभु की राह पे जब चल पड़ते हैं और चलने के लिए हम सक्षम हो पाते हैं और मन बना लेते हैं, मति गति सब हमारे उनके चरण में रहते हैं, तब जाकर के हमारा जीवन सार्थक हो पाते हैं। ऐसे सार्थक जीवन को ही सफल जीवन कहते हैं, परफेक्ट लाइफ कहते हैं। ऐसे जीवन पाने में सभी लोग लालायित रहते हैं, लेकिन हम पाना तो चाहते हैं, लेकिन पाने के लिए जो करना चाहिए वो करना नहीं चाहते हैं। आइए हम वही करेंगे जिससे हम अपने जीवन को सार्थक बना पाए। वंदे प्रसोद।